जय श्री राम। तुला राशि के जातकों, मार्च 2026 का महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए? आइए इसको जानते हैं गोचर के ग्रहों के आधार पर। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस महीने देखें तो 5 ग्रहों की स्थितियां आपके राशि से पंचम भाव में बन रही हैं। मंगल है, राहु है, सूर्य है, बुध और शुक्र है। गुरु की दृष्टि भी वहां पड़ रही है और केतु का संबंध है। 7 ग्रहों का संबंध पंचम भाव से है। अब 5वें घर से अधिकतम ग्रहों का संबंध जब बन जाए तो घटना भी 5वें घर से संबंधित होगी। अब इसमें लाभ और हानि क्या क्या है, ये आपको इस पूरे महीने ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, पंचम भाव है हमारी बुद्धि का, और बुद्धि से ही जीवन में सारी चीजें चलती हैं। चाहे हमारी एजुकेशन हो, चाहे हमारी नौकरी हो, चाहे हमारा व्यापार हो, चाहे हमें कोई क्विक डिसीजन लेने पड़ते हो, चाहे हमें किसी चीज के लिए बार बार निर्णय अपने लोगों को एडवाइस देनी पड़ती हो, तो ये सब 5th हाउस में आता है। क्योंकि अगर हमारी बुद्धि सही काम कर रही है तो हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अब पंचम भाव में मंगल, राहु, सूर्य हैं तो ये अशुभ ग्रह हैं। बुध शुक्र हैं तो ये शुभ ग्रह हैं। बुध शुक्र होने के नाते ये आपकी राशि और नवम के स्वामी बुध शुक्र का धन योग है। इसको हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन मानते हैं कि भाई ये आपको धनदायक होगा। लेकिन मंगल राहु सूर्य की जो युति है ये एक मेलेफिक युति है, जिसको हम अशुभ ग्रहों की संज्ञाओं में लाते हैं। अब अशुभ ग्रहों की संज्ञा में लाना बुद्धि को कुपित कर सकता है, बुद्धि को मलिन कर सकता है। व्यक्ति अपनी गलती से अपना नुकसान कर सकता है। कभी क्रोध में आकर, कभी जल्दबाजी में आकर, कभी चिड़चिड़ाहटपन में क्या कर सकता है, अपनी बुद्धि से गलत निर्णय लेके लॉस कर सकता है। अपने प्रेम संबंधों को खराब कर सकता है, अपनी एजुकेशन को खराब कर सकता है। क्योंकि 5वां घर सिर्फ 5वां भाव नहीं है, हमारे कर्म भाव से 8वां भी है। कि मेरे कर्म की गलतियां मेरे पंचम भाव में मिलती हैं, क्योंकि पंचम भाव में मेरी बुद्धि है। तो ये पूरा महीना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई आपके 5th हाउस में मिले जुले ग्रह हैं, अशुभ भी हैं और शुभ भी हैं। शुभ अपना काम बेहतर तरीके से करेंगे, लेकिन अशुभ वाले ये कह सकते हैं कि भी हो सकता है जितना कमाया उतना वापस ले लें, जितना फायदा हुआ उतना लॉस हो गया, या फायदे को हम संगवा नहीं पाए और हमने अपना नुकसान कर लिया अपनी गलती से। तो ऐसे में संबंधों का ध्यान रखें, शिक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि ये दशम से अष्टम है और 5वें घर का स्वामी ग्रह शनि 6ठे घर में है। तो जितने भी लोग शिक्षा कर रहे हैं उनका ध्यान रखो। अपनी एजुकेशन को अपनी गलती से लॉस मत करो, अपने प्रेम संबंधों को लॉस मत करो। व्यापार में, नौकरी में जहां जितना मिल गया उस प्रॉफिट को सजो के अपने पास रखो। ज्यादा लोभ लालच में आकर अपनी गलती से अपना लॉस ना करो। ये पूरे महीने आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। जय श्री राम।